तो फाइनली साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए आज बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन लाभार्थियों ने जनवरी 2025 में पीएम आवास योजना में अप्लाई किया था, उनका पहला इंस्टॉलमेंट उनके बैंक अकाउंट में जारी करने जा रहे हैं। आइए लाइव संबोधन सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी वह रिमोट का बटन दबाकर सभी परियोजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास तथा राष्ट्र को समर्पण करें। श्री नरेंद्र मोदी जी। एक घर के लिए 2.5 लाख रुपए सरकार से मिले। तो जैसा कि आपने सुना कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री आवास योजना की एक और इंस्टॉलमेंट अपने जनता के खाते में जारी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना का जो सपना है वो सभी गरीब का पूरा होगा, क्योंकि कपड़ा, मकान और रोटी ये उनका मेन मकसद है और उसी के वजह से वो वोट जीत पाते हैं। जैसा कि आपने दिल्ली में भी देखा है कि उनकी एक सरकार बन चुकी है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो है सरकार ने एक बड़ी पहल जारी की है। इस बार जो है वो 3 करोड़ 2024 में भी 3 करोड़ लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की जारी कर चुके हैं और 2025 में भी पीएम आवास योजना की जो संख्या वो 3 करोड़ वो बढ़ा चुके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो है बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि पेमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन जिन लाभार्थियों ने 2025 जनवरी के महीने में पीएम आवास योजना में अप्लाई किया था, उनका इंस्टॉलमेंट आज जो है वो जारी कर दिया गया है। आज उनके लिए बहुत खुशी का दिन है। ध्यान रखिएगा कि जिन लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की राशि जारी कर दी गई है, उन लाभार्थियों को जो है अपना पैसे का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का उनको नींव डलवाना होगा, तभी आपको दूसरा इंस्टॉलमेंट भी आपके बैंक अकाउंट में जारी किया जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अगर आज अभी आप अप्लाई करते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है और 1 महीने के अंदर पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। सबसे पहले है क्या, तो पीएम आवास का कुछ क्राइटेरिया है, कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं। अगर उसका आप पालन करते हैं तो पीएम आवास योजना में आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है क्या, तो जो भी व्यक्ति पीएम आवास योजना में अप्लाई कर रहे हैं वो भारत के मूल निवासी होना चाहिए। साथ में उनके पास राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आवासीय होना चाहिए, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, क्योंकि ये सब ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं, तभी जाके आपको पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक खाते में जाती है। ये सब डॉक्यूमेंट्स जाने के बाद जो है आपका वेरिफिकेशन होगा, उसका सर्वे होगा, उसका लिस्ट निकलेगा, लिस्ट में आपका नाम होगा तो फिर आपका जियो टैगिंग होगा और जियो टैगिंग के बाद पहला पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर आपके पास भी घर नहीं है, अगर आप अपने घर का सपना देखते हैं, तो ये आपके लिए आखिरी मौका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 15 जनवरी तक इसका दायरा दिया है कि 15 जनवरी तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं, अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और अपना जियो टैगिंग करवा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम आवास योजना के अंतर्गत जितने भी लाभार्थी थे उनको कहा है कि अगर आपके पास मकान नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 15 जनवरी तक जो है वो अपना लाभार्थी सूची में नाम जुड़वा सकते हैं और वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाभार्थियों को बैंक अकाउंट में 2,50,000 रुपये की राशि ट्रांसफर करते हैं। अगर आपने अभी तक अपना आवेदन नहीं किया है पीएम आवास योजना में तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि अगर आपने आवेदन कर दिया तो उसके बाद क्या स्टेप होगा। अगर आपका आवेदन हो चुका है तो जियो टैगिंग कैसी होगी, जियो टैगिंग अगर हो गई है तो पैसा कैसे आएगा। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत कैसे अप्लाई होता है, कैसे पैसा बैंक अकाउंट में आता है और घर बनाने के बाद क्या स्टेप होता है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो लेके आते रहते हैं। तो सबसे पहले है क्या, तो सबसे पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा पीएम आवास योजना के अंतर्गत। आप जब आवेदन कर लीजिएगा तो आपका सूची बनेगा, यानी लिस्ट बनेगा तो पीएम आवास योजना के जो सहायक होंगे वो आपके घर पे आएंगे, आपका जो है जियो टैगिंग करेंगे और जियो टैगिंग करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। अब ये सब मुद्दा है कि आवेदन कहाँ से करें। तो आवेदन 2 तरीके से होता है।
पहला तरीका जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से होता है, दूसरा तरीका जो है वो ऑफलाइन के माध्यम से होता है। तो अगर आप ऑफलाइन करवाते हैं तो आपको अपने ब्लॉग पे जाना पड़ेगा, अगर ऑनलाइन करते हैं तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको सीधा यहाँ पे आना है, यहाँ पर ग्रामीण और शहरी दोनों का ऑप्शन रहता है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, हल्का से स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर सब कुछ का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिस्ट का भी ऑप्शन दिया गया है, सब कुछ दिया गया, आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। और लिस्ट का बात, तो लिस्ट में जो आप अपना इस तरीके से नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर बिहार सेलेक्ट कर दिया, वैसे हम यूपी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर दरभंगा सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको अपना यानी कि अनुमंडल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हमने दरभंगा सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद जो है आपको अपना यहाँ पर ब्लॉक करना है, जिस भी ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर दिया। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना सत्र यानी कि चूज करना है कि कौन से सत्र में है। तो आप 2025 और 26 वाला सत्र ऑप्शन का सेलेक्ट कीजिएगा। उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना गांव का यानी कि कौन सी योजना है, क्योंकि हर एक राज्य में अलग अलग योजनाएं चलती है। तो हम यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और ये कैप्चा फिल करना होगा। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि 61 में से अगर 30 चला गया तो कितना होगा। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम समझेंगे कि आपके पास कितना शैक्षणिक योग्यता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पर जिस लाभार्थियों को पैसा मिलेगा उसका जो है यहाँ पर लिस्ट खुल के आ चुका है। तो वैसे हमने जो सेलेक्ट किया है तो उस गांव में, उस ब्लॉक में किसी भी लाभार्थी को का डाटा जो है रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि उस गांव में कोई भी लाभार्थी जो है उनका जो है आवेदन नहीं किए होंगे पीएम आवास योजना का। तो आप अगर आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपका अगर यहाँ पर लिखा है डाटा नॉट फाउंड, अगर आपने आवेदन किया है तो आपका लिस्ट में यहाँ पर नाम आ सकता है। उसके बाद सरकार जो है यहाँ पर कहती है कि 15 जनवरी तक, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो 15 जनवरी तक अप्लाई जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कट सकते हैं हजारों के नाम। अगर कोई भी आवेदन किए हैं, अपना वेरिफिकेशन जियो टैगिंग नहीं करवाते हैं तो ऑब्वियसली उनका नाम कट जाएगा। सरकार क्या कहती है आइए विस्तार से जानते हैं। सरकार का कहना है कि पीएम आवास योजना ग्रामीण 2026 के तहत जिले के सभी प्रखंडों में शैक्षणिक परिवारों का सत्यापन किया जा रहा है। इससे पता लगेगा कि सर्वे के दौरान अभियंता तो नहीं बरती गई, अयोग्य परिवारों का नाम भी तो नहीं सूची में शामिल किया गया। इससे लेकर सत्यापन का कार्य प्रखंड स्तर पर कराया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि बहुत ऐसे फर्जी लोग भी हैं जिनके पास मकान भी है, वो भी आवेदन कर देते हैं। तो अभी जो है सत्यापन चल रहा है। सत्यापन के दौरान पता चलेगा कि वो उन व्यक्ति के पास जो है मकान है कि नहीं है। ये तो ब्लॉक स्तर पे, मुखिया के स्तर पे पता चलता है। अगर वो आपके पास मकान भी है, अगर वो अप्रूवल कर देते हैं तो आपको घर मिल सकता है। तो आपको अपने मुखिया से अपना साठगांठ बना के रखना होगा। अगर आपके पास घर नहीं है तो ऑब्वियसली घर तो मिलेगा ही, लेकिन है क्या, तो बहुत स्तर पे घूसखोरी का चक्कर आता है। तो अगर आपका घूस लेने वाला सिस्टम होगा तो हम उसका भी नंबर देंगे कि उस पर कॉल कीजिएगा, तो उस पर ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपने अभी तक अगर आवेदन नहीं किया तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि समय जो है बहुत कम है आपके पास। 50,000 के आसपास नाम कट सकते हैं, क्योंकि सत्यापन के दौरान पाया गया है कि 50,000 लोग जो है जिनके पास घर है फिर भी उन्होंने आवेदन कर दिया है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप जियो टैगिंग कैसे देख सकते हैं और फॉर्म कैसे भर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय भारत।